पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो बे। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। जो जानो जीव आपना, करहु जीव को सार। जियरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये चेतन जीव के जैसे जो है पाहुना जो है ढूंढने से ना मिलता है। इसलिए इसे सुननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है नरक के 3 दरवाजा है, काम, क्रोध और लोभ। तो ये काम पर एक कहानी सुनाते हैं कि एक समय में जो है द्रौपदी अब वनवास राजा विराट के यहाँ पांडव काट रहे थे। तो उसके साला जो है बहुत शक्तिशाली था, बलशाली था, योद्धा था। उसको द्रौपदी के देख करके उसके जो है वो अपने आप के संभाल ना पाया और अपने बहन से कहा कि बहन, हमारे महल में द्रौपदी के भेज देना। उसकी बहन जो है द्रौपदी से कही कि हमारा भाई जो कीचक है उसके महल में आज तुमको जाना है। द्रौपदी जो है भीम से जाके कहे कि भीम, आज जो है कीचक अपने महल में अपने बहन से हमको कह के बुलवाया है। भीम कहा कि जाके कह दो कि हम जाएंगे। अब द्रौपदी जाके कह दी कि ठीक है, हम जाएंगे। उधर जो है कीचक पूरी तैयारी में था। आप पूरा दारू पी करके अब पूरा फीट फाट पूरी कंडीशन तैयारी में था। तो वहाँ पर जो है रात में भीम जो है द्रौपदी के साड़ी पहन करके कीचक में महल में गया। अब ये पूरा नशा में था, अब पूरा जो है तैयारी में था, पूरा जो है कामना से पागल हो गया था। अब द्रौपदी के ये समझ करके या जा करके जो है ये भीम जो है उसके पलंग पर बैठ गया, लेट गया और ये जाके ऊपर से चढ़ गया। और दोनों बराबरी के बलशाली थे या योद्धा थे। अब दोनों में जो है युद्ध संग्राम छिड़ गया और दोनों के संघर्ष लड़ाई बहुत लंबा चला। आखिरी लास्ट में जो है भीम ने कीचक को जान से मार दिया। तो ये काम के महिमा के समझो, बहुत बड़े बड़े महारथी पतन हो गए और मारे गए। तो इस काम से जो है सावधान रहना। ये स्त्री भोग के इच्छा जो है ये बहुत के पतन करा दिया, अब बहुत के मौत के घाट उतार दिया। अब बहुत इसके बंदर बन करके नाच रहे हैं। तो इसलिए जो है एक काम से बचना है। और क्रोध के महिमा ऐसा है कि एक सेठ जो था
वो अपने ससुराल अपने बच्चे के या लुगाई के लेके जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ तक धूप में एक पेड़ तक आराम करने लगे। तो सेठाइन कहे कि सेठ जी कहीं से पानी लिया वो पिया जाए। वो अपना शर्ट उतार करके गंजी पहन के चले गए। उस शर्ट के अंदर जो है, कुर्ता के अंदर जो है, सेठाइन के जो है नींद लग गया। और लड़का जो है सेठ के जेब में से कुछ नोट था उसे निकाल के फाड़ दिया। जब सेठ जो है उधर से आया, नोट फटा देखा, तो सेठ के इतना गुस्सा चढ़ा कि उसने वो लड़के को उठा के ऐसा पटका कि वो सेठ के लड़का मर गया। जब आवाज हुआ तो जो है सेठाइन जगी, कहे कि सेठ तुमने तो अनर्थ कर दिया। ये रुपया तो कभी आ जाता लेकिन औलाद जल्दी ना आवे, तुमने औलाद के जान मार दिया। तब तकले सेठाइन के ऐसा गुस्सा चढ़ा कि वहाँ पर कुआं था, वही कुआं में कूद गई। अब सेठाइन जब कुआं में कूद गई तो ये सेठ जो है कहा कि अब हम रह के क्या करेंगे, हमारा सारा गृहस्थी के नाश हो गया। अब वो सेठ गुस्सा में था, उसने भी कुआं में कूद गया। तो लड़का के पटक के मार दिए सब। अब वो सेठाइन कुआं में डूब के पानी में मर गए। तो ये गुस्सा के परिणाम ऐसा होता है, जब खोपड़ी पर चढ़ता है तो ना तो आगे वाला के नुकसान करेगा और नहीं तो अपना खून पिएगा। तो इसलिए इस गुस्सा से बचना है। जब काम के पूर्ति होता है तो लोभ पैदा होता है, स्त्री भोग की इच्छा होता है या स्त्री भोग मिल जाता है तो लालच पैदा होता है, उसको कब्जा करने के और उसको अपनाने के इच्छा होता है, तो वहाँ लोभ पैदा होता है। और अगर वो नहीं मिलता है तो क्रोध पैदा होता है। तो ये क्रोध जो है, क्रोध के परिणाम ऐसा होता है। और लोभ जो है, एक जो है सेठ जो है के घर में जो है चोरी करने के लिए एक चोर गया। उसने सेठ से कहा कि भाई तुम चाबी दे दो कि हम तुम्हारे तिजोरी के माल निकाल के लेके चले जाएं। सेठ कहा कि बहुत मेहनत से हमने ये दौलत इकट्ठा किया है, हम अपने जीते जी जो है ये दौलत तुमको दे नहीं सकते। तो वो चोर कहा कि देखो अगर हम जान मार देंगे और जान मार करके दौलत भी ले लेंगे तो तुम दोनों के विदाई हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम मत मरो, रहोगे तो फिर कमा लोगे, लेकिन इसको ये माल हमके दे दो। सेठ नहीं दिया। तब तक ले उसको एगो चाकू दिखाया, वो चाकू निकाल करके सेठ के पेट में खोसने के लिए तैयार हो गया। थोड़ा सा खोसा, सेठ जो है बर्दाश्त कर गया। जहाँ तक ले घुसाता गया बर्दाश्त करता गया, और जब उसके पेट फाड़ने के नौबत आया तभी जो है वो नहीं बोल रहा था, तो उसके पेट फाड़ दिया और सब दौलत लेके चला गया। तब तक ले जब लेके चला गया तो लोग आए तो उसको सेठ के अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जा कर के इलाज पाने किए, सेठ बच गया। तो सेठ से पूछे कि अगर वही तुमने जो है चाबी दे देता तो तुम्हारा पेट ना न फटता। पेट भी फरवा लिया, सामान भी दे दिया। तो इसी तरह से ये संसार है, ये सब दुनिया छोड़ता है, लेकिन अपना सगरी गति पति लगाने के बाद अगर पहले ही छोड़ दे तो जो है सुखी से जी सकता है। तो इसलिए जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट रह करके अपने अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। संसार में जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहो, और के आग में दौड़ो मत, पागल मत हो, भागो मत। समय पर खाओ, समय पर सो, समय पर काम करो, हमेशा खुश रहो, यही जीवन है।
तो यहाँ सतगुरु कहते हैं, लोभे जन्म गवाइया, पापे खाया पून, साधी सोयाधी कहे, तापर मेरा खून। ये संसार के अंदर जड़ पुण्य, जड़ के चक्कर में जो है संसार के सारी जो है पदार्थ के इच्छा में ये पागल होकर के अब भटकता रहा। एक पंडित जो है बनारस से बहुत सगरी पढ़ाई पढ़ करके आया। अब उसके यहाँ पढ़ाई पढ़ करके आए तो उसको जो है गांव के सब लोग पूछे कि वो अपने को इतना विद्वान समझता था कि किसी के पास नहीं बैठता था, ना अपने आगे किसी को लगाता था। तो उसने सबसे कुछ प्रश्न पूछता रहा। एक यादव जी थे, उनसे भी पूछा तो वो यादव जी नहीं बताए, लेकिन इतना कहे कि पंडित ये बताओ आके तुम सब कुछ जानते हो? कहे कि हाँ हम सब कुछ जानते हैं। तो कहे कि हमारी लाठी देख रहे हो? कहे कि हाँ देख रहे हैं। तुम बताओ कि तुम्हारे कि हम कहाँ पर बजा दें, कहाँ पर तुम्हारे ऊपर ये लाठी पड़ेगा? अब वो पंडित के बोली बंद हो गया। सोचा कि ये लठ अगर कहीं मारेगा तो हमारा हाथ गोड़ तोड़ देगा, इसलिए इसे हाथ जोड़ करके ऐसे यहाँ से हटने में भला ही है। अब वो जादू जी से कहा कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं जादू जी, सब कुछ जो है तुम ही जानते हो कि कहाँ पर बजा दोगे। हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने भूल किया ये कह के कि हम सब कुछ जानते हैं। तो ये जब लाठी देखता है न तो ये होश में हो जाता है, तब वहाँ बहस ना करेगा। उसके बाद से जो है घर पर आया तो लुगाई मिली, तो लुगाई पूछी कि बताओ कि बनारस से सब कुछ पढ़ करके आ गए हो? कहे कि हाँ सब कुछ पढ़ लिए हैं। कहा कि बताओ कि पाप के बाप कौन है? अब इसने जो है कहा कि सब कुछ पढ़े लेकिन ये चीज़ ना पढ़े कि पाप के बाप कौन है। अब उसने जो है कहा कि ये काम करो, अब हम फिर दोबारा बनारस जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और पता करके अब पढ़ के आएंगे कि पाप के बाप कौन है। जब पंडित जी जा रहे थे तो वहाँ पर जो है वहाँ पर जैसे बनारस पहुँचे तो वहाँ एक बेश्या उनसे मिली, और बेश्या को पंडित पहचानते थे, उसी के पास में उनका आश्रम था। बेश्या कहे कि पंडित कहाँ जा रहे हो? कहे कि हम तो बहुत परेशान है, सारे पढ़ाई पढ़ लिए, हमारी लुगाई पूछी कि पाप के बाप कौन है, तो इसको हम उत्तर ना दिया, ये हमको कहीं मिला भी नहीं। कहे कि इतना तो हम ही तुमको पढ़ा देंगे। और पंडित जो के लेके अपने घर पर चली गई, कोठा पर। पंडित के जो है 500 रुपया दिया और पंडित से कहा कि पंडित ये जो है लो, खा लो, नाश्ता पानी कर लो। 500 रुपया पा करके पंडित जी जो अपना नाश्ता कर लिया। उसके शाम के टाइम में जो है उसने जो है 1000 रुपया दिया, कहा कि पंडित जी खाना खा लो। 1000 लेकर के खाना खा लिया। उसके बाद से जो है 2000 रुपया दिया, कहा कि पंडित जी आज हमारा लगे विश्राम करो। तो वो जो है वहीं विश्राम करने लगा। उसके बाद से कहा कि पंडित जी तुमके 2000 और रुपया देंगे, हमारा टांग दबा दो, हमारा टांग दर्द कर रहा है। अब उसने सारा कपड़ा उतार दिया। वो जो है वहाँ के कंडीशन देख के पंडित होश में ना रहा और वो सारे हद को पार कर गया। जब सवेरे के टाइम में पंडित उठा और नहा धोवा के फिर जो है पूजा पाठ करके पंडित बेश्या के लगे आया, तब पंडित से पूछे कि पंडित पूछा कि बेश्या बताओ कि पाप के बाप कौन है? बेश्या कहे कि पंडित जी सब कुछ तुम सारे जो है पाप के
झुलुआ झूल लिया, और तुमको ये भी पता ना है कि पाप के बाप कौन है। ये सब तुम किस आधार से किया? ये पैसे हम देते गए या इसी के लालच में तुम करते गया? तो ये जो है लोभ जो है पाप के बाप है। ज्यादा के चक्कर में जो रहता है वो भी गंवा देता है। तो ये लोभ के चक्कर में पड़ के अपना पतन मत करना और अपने आप को बचना। ये संसार के अंदर जो है यही माया है। जिस माया में मन लुभाता है, ये मन लुभाता है तो उसके पाने के लिए प्रयत्न करता है, आज जितने मिलता है उतने आग बढ़ता है। और ये संसार में आज तक ले ये भोग के किसी के पूर्ति ना हुआ, आज सब इसी में परेशान है। तो सतगुरु कहते हैं, आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया जो रात दिवस मिल गाए। सतगुरु कहते हैं कि हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है रातों दिन पोथी पढ़ने से ज्ञान ना होता है, और जो अपने स्वरूप को जान जाता है, अपने आप को जान जाता है, वही पंडित है। सतगुरु ये भी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। हे भाई, जो आदमी अपने आप से प्रेम करता है, अपने सामने वाला से प्रेम करता है, और वाणी में जो है सतता हो, विनम्रता हो और प्रेम युक्त हो, तो वो अपना हित करता है और दूसरे के हित करता है। इसलिए जो है यहाँ पंडित उसे कहते हैं जो आदमी के आदमी जाने, आदमी और आदमी के भेदभाव खत्म करे और सब के दुख सुख में शामिल होके और सब दुख सुख में घबराए नहीं। ये विद्वान के काम है। तो इसलिए जो है निर्णय कर, सत असत के निर्णय करे और कहीं अटके या भटके ना, असत्य के छोड़े असत को ग्रहण करे। सतगुरु कहते हैं, पांच तत्व के पुतला युक्ति रची मैं की, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा कीजिए। सतगुरु कहते हैं कि हे पंडित, बताओ कि ये जो है ये शरीर में जब चेतन आत्मा आता है, ये ये जो है बोल निकलता है, इसके शक्ति किसके बल से निकलता है? चेतन के बल से निकलता है। तो चेतन बड़ा है आकि शब्द बड़ा है? तुम शब्द में अटके पड़े हो और शब्द को जो है ब्रह्म मान करके और उसमें अटके भटके हो। संसार के जितने वेद शास्त्र, कुरान, बाइबिल और गुरु ग्रंथ या बीजक का संसार के सारे ग्रंथ, ये किसने बनाया है? ये मनुष्य ने बनाया है। और मनुष्य के कौन चलाता है? वो चेतन आत्मा चलाता है। तो सार के क्यों नहीं समझते हो? यही जो है, जो अंदर है वही बाहर है। तो ये अपने आप को जानो, यही सार है। तो यहाँ पर जो है शरीर एक रथ है और 10 इंद्रिया घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है और चेतन आत्मा सवार है। और अपना कर्म से मनुष्य जो है
इंसान शैतान और भगवान बनता है। तो अपने आप के जानो, जो अपने के जाना वो दुनिया को जाना, जो अपने के ना जाना वो किसी को ना जाना। पांच तत्व का पुतला मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुड़े विकल हो तो सब ठाव। सतगुरु कहते हैं कि एक कला आत्मज्ञान है। अपने के नहीं जानना, कुछ भी ना जानना है, अपने के जानना सब कुछ जानना है। रंग हिते रंग उपजे, सब रंग देखा एक, कौन रंग है जीव का, ताका करहु विवेक। पूछते हैं कि हे पंडित बताओ कि ये जीव के कौन रूप है, इसका जो है इसके विवेक करो, अब विचार करो। करहु विचार सब दुख जाई, जब विचार करोगे तो सब दुख चला जाएगा। वरण धार बारिद अगमा, को गम पावे अपार, जन तुलसी सतसंग बल, पावे विशद विचार। हे भाई, सतगुरु और संतों के शरण में जाने से मनुष्य के जो है विचार बलवान होता है, आत्म ज्ञान होता है, और वही ज्ञान से स्वाध्याय होकर के अपने के पूर्ण जानता है। रंग हिते रंग उपजे, सब रंग देखा एक, कौन रंग है जीव का, ताका करहु विवेक। सतगुरु कहते हैं कि जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा शीत, आ जर्द बूंद जल को कोई कहीं कबीर कोई देख। यहाँ पर जो है सतगुरु जो है ये चेतन आत्मा जागृत है, होश है, ज्ञान स्वरूपा है, साक्षी है, स्वयं है, खुद है, मैं हूँ। ये अपना आपा के परिचय है, अनादि पुरुष है, प्रकृति के स्वामी है, यही करता है, यही धरता है, यही बंधता है, यही छूटता है, सब जगह यही है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, सब घट में साई है। जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा शीत, जर्द बून जल को कोई, काहे कबीर कोई देख। हे भाई, ये जागृत रूपी है। पांच तत्व का पांच तत्व ले यातन कीना, सो तन ले काहि ले दीना, कर्म ही के बस जीव कहत है, कर्म ही को जीव दीना। हे भाई, कर्म से मनुष्य बधता है और कर्म से छूटता है। इसलिए संसार के सारे महापुरुष सभी कर्मशील थे, अपने कर्म और साधन धारणा ध्यान समाधि अपना कर्म से आवागमन से छूट गए। तो यहाँ पर सतगुरु कहते हैं कि हे पंडित, विचार करो कि ये बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, बंधन किस डोर में बंधे हो, ये डोर के कैसे छूटोगे। तो आसक्ति रूपी डोर में बंधे हैं, और वो आसक्ति के छोड़ेंगे तो वो बंधन टूटेगा। तो इसलिए सतगुरु जो है पांच तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मर्म कोई पाई हैं, गुरु के शब्द परमान। हे भाई, पांच तत्व के जो है ये जो है गुप्त वस्तु स्थान जो है
इसका मर्म स्वप्न नहीं जानते हैं। ये गुरु जो है बताते हैं कि हृदय में निवास करने वाला घट घट वासी चेतन आत्मा, यही आत्मा परमात्मा है। असुरु असूत्र तकथ आर्यासना पिंड झड़ो खे नूर, जाके दिल में हो बसा सेना लिया हजूर। यहाँ पर इंद्रियों के झरोखे में ये चेतन आत्मा प्रकाश फैला रहा है। आइए अपना स्वरूप के जब समझता है, जानता है, तो ये अपना कल्याण करता है। इसलिए अपने को जाननी है, समझनी है, अपना कल्याण करना है। दिल में खोजो, दिल ही में खोजो, यह करीमा रामा। दिल में खोजो, सतगुरु कहते हैं कि अपने दिल में खोजो, बाहर मत भटको। जाके खोजत कल पो गया, घट ही माही सो मोर, बाढ़े गर्भ गुमान थे, ताते पड़ गई दूर। जितने अहंकार होगा, गुमान होगा, उतने दूर होगा। आज जितने अहंकार और गुमान छूटेगा, उतने नजदीक होगा। हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तब ही देखियो, जब दिल के दुविधा जाए। जब अंदर दुविधा रहेगा, तो ये दुविधा में अपने आप को हम नहीं समझ सकते। इसलिए अपना ये दुविधा के खत्म करें, इसी में मानव जाति के कल्याण है। ये विवेक रूपी दर्पण में अपने आत्मा रूपी चेतन को देखो। ये अनुभूति होता है, ये सांस होता है, साक्षात्कार होता है। तो अपने आप को जानो, समझो। गांव ऊंचे पहाड़ पर और मोटी की बाँ, कबीर यस ठाकुर से ये उबरिए जाकी छा। कहते हैं कि मनुष्य जो है, ये चेतन आत्मा जो है सबसे श्रेष्ठ ऊंचाई पर है। और इसको जो है मनुष्य सतगुरु के सहारे ये अपने स्वरूप को जानता है। जे ही मार्ग गए पंडिता, ते ही मार्ग गई वही, ऊंची घाटी राम की, ते ही चढ़ रहे कबीर। ये कबीर ते उतरी रहू तेरे संभल परोहन साथ, संभल घटे न पग थके, जीव बिराने आ। हे भाई, मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे कर सकता है जब अपने आप को ये ठीक से जानेगा, समझेगा, विचार करेगा और अपना कल्याण करेगा। यहाँ सतगुरु जो है ये परखाते हैं कि मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे कर सकता है जब ये अपने आप को ठीक से जाने। संसार के अंदर जो है अविवेक बस आदमी भटकता है, अज्ञान बस अपने आप में अंतर्मुखी होता है और साधन भजन करके संसार के आवागमन से छूटता है। इसलिए जो है आज ज़रूरत है कि अपने के जानो, अपने विवेक के जागृत करो, ज्ञान के अनुभूति करो। आत्मज्ञान होना जरूरी है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। आत्मज्ञान के बिना मनुष्य भटकता है। इसलिए इस वीडियो के सब्सक्राइब करें, चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।